अब हम बात करें एक नए रेशो की, दैट नेम इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो क्या है? प्रोप्राइटर कौन होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। प्रोप्राइटर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। कौन होते हैं रियल ओनर हमारी कंपनी के? वो शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, हमको ये बात पता है। तो ऑब्वियसली प्रोप्राइटरी फंड या फिर प्रोप्राइटर्स फंड जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है? वो शेयर होल्डर्स फंड ही है, वो इक्विटी ही है। हमने अभी तक किया ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसका पार्ट होता है, बस वही उनको ऐड करना है, हमारा इक्विटी आ जाएगा। सो दैट इज ऑन द न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में क्या है? टोटल एसेट। टोटल एसेट आप ये कह सकते हो कि टोटल एसेट का पार्ट कितना ओनर का है ना। सो दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। अब यहाँ देखो, एक छोटा सा सम लिया है स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद एक दो और एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ये छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला नहीं है, डोंट वरी। क्योंकि पता है हमें इक्विटी कैसे निकालना है, पता है हमें टोटल एसेट कैसे निकालना है। सी, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, दोनों इसी में ही हैं। नॉन करंट एसेट्स दी हुई हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। करंट एसेट्स भी दी हुई हैं, ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज शेयर होल्डर्स फंड। तो पहले निकालते हैं शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कितना आ रहा है हमारा? शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 3 लाख, तो हमारा टोटल कितना हो गया? 8 लाख। अब हम बात करते हैं टोटल एसेट्स की, है ना। टोटल एसेट इज दिस नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, दो ही पार्ट होते हैं टोटल एसेट के, तो उन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा टोटल एसेट्स। फॉर्मूला ही जान है रेशो की, तो आप रेशोज जब भी पढ़ो फॉर्मूलाज पहले से लर्न कर लो, लिख लो एक नोटबुक में अलग से, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो ये आ जाता है 22 लाख प्लस 18 लाख। 22 प्लस 18 कितना हुआ? 40 लाख। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें क्या करने की जरूरत है? इसे फॉर्मूला में डालने की जरूरत है। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 8 लाख, एंड नीचे हमारा क्या है? 40 लाख। सो 8 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख। तो आप इसको परसेंटेज में भी दिखा सकते हो। 0 0 कट हो चुकी है, दिस इज 1 5, आपको पता ही है ये 0.2:1 अगर आपको इसमें दिखाना है, इनटू करोगे अगर आप 100 से, तो ये 20% भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि प्रोप्राइटरी फंड कितना है। परसेंटेज में दिखाना है तो 20%, नहीं दिखाना है रेशो में दिखाना है 0.2:1, वैसा भी हम करके दिखा सकते हैं। इसके एक दो सम और सॉल्व करते हैं, फिर रेशो कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हम एक ऐसा सम करने वाले हैं जिसके अंदर हमने जितनी रेशो सॉल्वेंसी में करी है वो सारी की सारी हम यहाँ पे लगा देने वाले हैं। डेब्ट टू इक्विटी भी, टोटल एसेट टू डेब्ट भी, एंड प्रोप्राइटरी रेशो भी। पहले प्रोप्राइटरी रेशो की बात करते हैं, सिर्फ अमाउंट्स निकालने की बात करते हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा मेरा पार्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड का। मतलब प्रोप्राइटरी रेशो में निकाल रही हूँ, ऊपर ऑलरेडी इसका फॉर्मूला दिया है, इसीलिए मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ दोबारा, ठीक है। सो हियर 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो मेरा 8 लाख आ चुका है शेयर होल्डर्स फंड। इसे आप दिखा सकते हो वर्किंग नोट 1 में बाय एडिंग ऑल दिस, ठीक है। आप नीचे लिखोगे, सबको ऐड करके दिखाओगे कि आपको 8 लाख कैसे मिला। नेक्स्ट, टोटल एसेट दिख रहा है मुझे, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, यानी कि ये दोनों पार्ट है नॉन करंट एसेट के, एंड दिस इज करंट एसेट। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट टोटल एसेट हो जाती है 21 लाख प्लस 1 लाख 22, 22 + 8 विल बी 30 लाख। तो ये आ जाएगा मेरा
30 लाख, यस। तो अब इसे परसेंटेज में निकालना चाह रहे हो तो परसेंटेज में निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाह रहे हो परसेंटेज में, कोई बात नहीं, आप इसे नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 50 यहाँ से कट, यहाँ से कट, 8 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर कैसे आएगा? ऑब्वियसली 0 तो आएगा क्योंकि 8 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा 80.2 से डिवाइड कर रहा है 60, 20 बचा है, अगेन 0 लगाओगे तो ये 6666 आएगा, तो 0.26:1 ले सकते हो, या फिर 26% इंटू 100 करके आप परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलो अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या? डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी, यहाँ डेब्ट क्या है? दिया हुआ है 12% डिबेंचर, है ना। डेब्ट टू इक्विटी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। हम ऑलरेडी इक्विटी को कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ, है ना। इक्विटी क्या था? शेयर होल्डर्स फंड ना, तो 8 लाख तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डिबेंचर्स कितने हैं? 15 लाख, तो डेब्ट टू इक्विटी क्या है? 15 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब 1.70 आ रहा है ना, 70 आ रहा है, 8 8 जा 84, यहाँ आ जाएगा दिस 1.8:1, ये मेरा डेब्ट टू इक्विटी आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया था? टोटल एसेट टू डेब्ट, टोटल एसेट टू डेब्ट, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट, है ना। तो टोटल एसेट हम निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकाला हुआ है। टोटल एसेट कितना है? यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30 लाख, यस। यहाँ पे आएगा 30 लाख डिवाइडेड बाय डेब्ट कितना है हमारा? 15 लाख, वो हम यहाँ निकाल चुके हैं। इट्स ईजी, यस, ये कट गया, ये तो ईजी है, 2:1। तो हम इसी सारे जो हमें डिटेल्स दी हैं उससे हम तीनों की तीनों रेशियो निकाल सकते हैं, प्रोप्राइटरी, डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट, ठीक है। इजी है, बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ देखो शेयर होल्डर्स फंड ऑलरेडी दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसे ऐड करके शेयर होल्डर्स फंड निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू इक्विटी। नीचे एसेट के सारे पार्ट दिए हैं तो टोटल एसेट भी आ जाता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के नाम पे ओनली 12% डिबेंचर्स हैं, ठीक है, उसे उठा लेते हैं, और तो कुछ दिया नहीं है उससे रिलेटेड, तो इसलिए हम 12% डिबेंचर्स को ही डेब्ट मानकर अपना सारा सम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और सम करते हैं जिसके अंदर तीनों रेशियो वापस निकालेंगे ताकि समझ में आए, उसमें थोड़ी डिटेल कम लेंगे, इतनी डिटेल नहीं लेंगे, छोटी डिटेल्स में काम करेंगे। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सम पे।